नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या अपने पास है? व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्टेड स्टैम्प्स एज ए हॉबी। देखो, जब मैं क्या था, जब मैं यंग था तो मेरा यूज्ड टू कलेक्टेड क्या कर इकट्ठे करता था मैं, जो मेरी हॉबी थी ना। क्या बता रहा है ये अपनी हॉबी थी। किस चीज की हॉबी थी? स्टैम्प को कलेक्ट करने की हॉबी थी। ठीक है ना। अब पहली बात देखो, ये किस में लिखा गया सेंटेंस? ये लिखा गया है पास्ट के अंदर। किसमें दिखा रखा है? पास्ट के अंदर। हम जैसे नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, तो इसमें क्या दिखा रखा है? यूज टू दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? यूज टू दिखा रखा है। ये अपने पास क्या है? यूज टू अपने पास एक मॉडल वर्ब। क्या है कि मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अगर हम कोलेक्ट के साथ, सॉरी, यूज टू के साथ ही अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इससे पहले हम क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हैव लिख देंगे। फिर हम थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अपनी मॉडल वर्ब को लिख देंगे। ठीक है ना। तो एरर क्या है अपने पास? एरर है यूज टू के बाद क्या दे रखा है इसने? कलेक्टेड दे रखा है, जो क्या हो गया? गलत हो गया। कलेक्टेड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। मतलब क्या बना इसका? कलेक्टेड नहीं बनेगा, यहाँ पे कलेक्ट बन जाएगा। ये सही सेंटेंस बनेगा इसका। एक चीज और देखते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं? मॉडल वर्ब की बात करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ क्या है? थर्ड फॉर्म ऐसे लगाएंगे। और हम यूज टू के साथ क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? ये अपने पास क्या है? मॉडल वर्ब है। यूज टू एक दूसरे तरीके से और यूज करते हैं। क्या बोलेंगे? यूज टू है सेंटेंस के एक तरीके से और लिखा जाता है। वहां पे यूज टू का मतलब क्या होता है? फेमिलियर होना। क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है वहां पे फेमिलियर होना। ठीक है ना। जैसे मैं, अब मेरी आदत बन गई है क्या? हर रोज क्लास, जैसे हर रोज लेट रात तक पढ़ने की आदत बन गई है, या सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की आदत बन गई है। हम किस चीज के फेमिलियर हो जाते हैं, जो हमारी आदत में बन जाता है, तो उसको कैसे लिखते हैं? उसका मतलब भी क्या हो जाता है? उसका मतलब भी होता है आदत हो जाना। ये होगा यूज टू। यूज टू के बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। बट हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? यूज टू के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। लेकिन पता कैसे चलेगा आईएनजी कब लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लिखना है? इसका पता करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? इससे पहले जो हम वर्ब यूज करेंगे ना, क्या करेंगे? वर्ब यूज करेंगे ना, ये किसकी फॉर्म होगी? ये बी की फॉर्म लिखी जाएगी। किसकी फॉर्म लिखी जाएगी? ये बी की फॉर्म लिखी जाएगी। समझ में आ गया ना। अब एक और चीज देखिएगा, सेंटेंस बना लेते इसके। देखो, आई एम आई एम यूज टू स्टडी लेट नाइट। समझ में आ गया ना। अब क्या है? मैं फेमिलियर हो चुका हूं। देखो, अगर यूज टू के बाद क्या दे रखा अपने पास है? बी की फॉर्म दे रखा। बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है? इजेमार होता है। बी की फॉर्म का मतलब क्या होता है? वोज वर होता है। बी की फॉर्म इजेमार लिखते हैं प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए, और वोज वर लिखते हैं पास्ट टाइम को दिखाने के लिए। बट यहाँ पे क्या कर रखा हमने? यूज टू से पहले बी की फॉर्म लिखी है। लिखिए ना बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म लिखी है? ये अपने पास बी की फॉर्म है। और जैसे ही बी की फॉर्म होगी तो ये अपने पास एक एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? यूज टू के एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे ये एडजेक्टिव का काम करे ना, इसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी जाती। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या लिखी जाती है? स्टडिंग। ये आईएनजी की फॉर्म में लिखी जाएगी। स्टडिंग क्या बनेगा? STUDYING। आ गया समझ में? एक और चीज इंटरेस्टिंग बताते हैं, याद रखना। जो मतलब यहां पे यूज टू का है ना, इसके जैसा अपने पास दो शब्द और हैं। क्या बोलेंगे? एग्जाम के अंदर आ जाए ना, बड़े ध्यान से देखना। इसके जैसे अपने पास दो शब्द और हैं। एक शब्द है अपने पास अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू। और दूसरा है हैबिचुएटेड टू। क्या बोला? हैबिचुएटेड टू। जो मतलब यहां पे यूज टू का है वही मतलब हैबिचुएटेड टू का है, और वही मतलब है अकस्टम टू का है। इनके बाद जो आने वाली वर्ब लिखी जाएगी ना, क्या लिखी जाएगी? जो वर्ब लिखी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ लिखी जाएगी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये अपने पास किसा काम करते हैं? ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है? द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय ए फाइनेंशियल क्राइसिस। यार देखो, अपने पास दो वर्ड हैं,
दो चीजें समझेंगे इसके अंदर। पहली चीज तो है ना, वोल का मतलब होता है पूरा का पूरा। क्या बोलेंगे? वोल का मतलब होता है पूरा का पूरा। समझ में आ गया ना? एक चीज और देखते हैं, एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछता है अपने पास है, एक वोल, वोल से पहले आर्टिकल क्या दिखा देता है, यहाँ पे कुछ और आर्टिकल दिखा देता है। वोल से पहले आर्टिकल दा आता है, ये बात याद रखना। समझ में आ गया ना? क्या आता है? वोल से पहले आर्टिकल दा लिखा जाता है, लेकिन एग्जामिनर कई बार इस आर्टिकल को यहाँ पे नहीं लिखता, जो क्या हो जाता है, गलत होता है। बट यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लिखा है, इसका मतलब ये तो ठीक है। एक पॉइंट आगे देखो, चलो। द वोल कंट्री वॉच, आगे समझ, आगे देखो। अपने पास क्या है, सफर। क्या होता है? सफर के साथ लिखा है बाय। क्या हो रहा है? सफर के साथ होता है। जब भी हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं सफर फ्रॉम होता है, क्या बोलते हैं? सफर के साथ जो प्रेपोजिशन लिखती है ना, वो क्या होती है जी? फ्रॉम लिखी जाती है। इसका मतलब होता है सफर फ्रॉम का मतलब जूझ रहा है। किससे जूझ रहा है? जो सारा का सारा कंट्री है वो किससे? फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। इसका मतलब क्या बन गया अपने पास से? सफरिंग फ्रॉम होता है। समझ में आ गया ना? और एक वर्ड और होता है, इसका मतलब देखो, सफरिंग फ्रॉम का मतलब एक और वर्ड होता है। सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है किसी बीमारी को झेलना। क्या बोलेंगे? हमारे कोई बीमारी होती है, उसके उसको भी क्या होता है? झेलना। कोई बीमारी से कोई गुजर रहा है, उस कंटेस्ट में भी करते हैं इसको। एक वर्ड और बनता है इसके लिए, अगर बीमारी कंटेस्ट में आए तो दूसरा वर्ड एक और होता है, उसको बोलते हैं कंप्लेन ऑफ। क्या होता है? COMPLAIN, कंप्लेन ऑफ। जो मतलब यहां पे सफरिंग फ्रॉम का है, वही मतलब कंप्लेन ऑफ का है। दोनों प्रेपोजिशन को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें एरर क्या अपने पास है? एरर है इसके अंदर बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार ये क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कारण है इसका फेवरेट होने का? क्योंकि इस सेंटेंस से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। देखो, पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता ना, यहां से बड़े ध्यान से देखना। जिस ये सेंटेंस लिखा जाता ना, ये हमने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, सॉरी वर्ड नहीं, प्रेपोजिशन लिखी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ। जब भी सेंटेंस में ये इस कंटेस्ट में अगर ऑफ लिखा जाता ना, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिलेक्शन दिखाता। क्या दिखाता है ये? सिलेक्शन का काम कर। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनना है, चुनाव करना होता है। चुनाव का मतलब होता है किन्हीं सभी चीजों में से किसी एक चीज को निकाल देना होता है, सिलेक्शन करना। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या लिख रखी है? एक छोटी गलती करी यहाँ पे, मदर नहीं आएगा, यहाँ पे मदर्स आएगा। आगे देखो, जब भी हम किसका सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन किसका कर रहे हैं हम एक का सिलेक्शन करते हैं। किसका सिलेक्शन करते हैं? यहाँ पे एक का सिलेक्शन कर रखा है। कहां से किया है? ये सिलेक्शन किया है किसमें से? यहां से। आगे समझ में? एक का सिलेक्शन कर रखा है यहाँ पे, इस वर्ड को प्लूरल, क्योंकि सिलेक्शन देखो, हमने ये नहीं देखना है यहाँ पे वन आ गया तो इसका मतलब यहाँ प्लूरल लिखा जाएगा। इसका रीजन सिर्फ इतना होता है, इसको यहाँ पे एग्जामिनर या फिर हम इसको प्लूरल क्यों लिखते हैं? क्या इसको हम प्लूरल नाउन ही क्यों लिखते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, जिसका हम चुनाव कर रहे हैं, जिसका हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन तो अब एक से ज्यादा में से ही होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको प्लूरल लिखते हैं। इसीलिए जरूरत पड़ती है इसको प्लूरल रखने की, क्योंकि हम सिलेक्शन करते हैं एक से ज्यादा में से। समझ में आना? एक और चीज देखिए, एग्जामिनर जो पूछता है यहाँ से, इस जो सिलेक्शन जहां से किया ना, इसका मतलब वो चीज डेफिनेट हो गई। डेफिनेट चीज हो गई तो यहाँ पे आर्टिकल, या फिर कह सकते हैं, क्या बोला मैंने? आर्टिकल। आर्टिकल भी कौन सा? अपने पास डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे डेटरमिनर मिलेगा। क्या मिलेगा? डेटरमिनर मिलेगा। डेटरमिनर का मतलब क्या होता है? अपने पास तीन केस होते हैं, पढ़ते हैं। पहला जगह मान लेते हैं, हम इंसान की बात करते हैं, आई, माई, मी, ये होता है सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कारक पढ़े ना हमने, कारक पढ़े हैं। जब कारक पढ़ते हैं तो उनके अंदर क्या लिखता है एग्जामिनर? क्या लिखता है? कर्ता। कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। ये हमेशा काम को करने वाला होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये होता है अपने पास पोजेसिव केस। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? संबंध को दिखाने वाला। इसको क्या बोलेंगे? पोजेसिव केस, संबंध दिखाने वाला। और ये जो देखो लिख देता हूं मैं एक बार,
इसको बोलते हैं जी सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट को दिखाता है। दूसरी बात, इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं इसको। दूसरी चीज, ये क्या अपने पास पॉजेसिव केस है। क्या है ये अपने पास, ये अपने पास पॉजेसिव केस है, मतलब संबंध को दिखाने वाला है। कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा माई मोबाइल, क्या लिखा मैंने, माई मोबाइल लिखा है, मेरा मोबाइल। ये संबंध दिखा रहा है, किसका, मेरा संबंध किसके साथ है, कौन के साथ, आया समझ में। उसके बाद देखिए अपने पास में, इसको बोला जाता है जी ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं जी। समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ये किसी एक कर्म के रूप में काम करता है। समझ में आ गया ना, यानी करता, यानी वर्ब के बाद लिखा जाने वाला शब्द है। अब किस पे आते हो, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आर्टिकल द या डिटरमिनर का होना जरूरी है। यहाँ पे सिलेक्शन करा है तो ऑफ का लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आने वाला जो ये वर्ब होगा, ये भी क्या लिखा जाएगा, सॉरी ये नाउन है, ये भी प्लूरल लिखा जाएगा। एक और चीज समझते हैं, वो क्या है, यहाँ पे एक का सिलेक्शन दिखाएगा एग्जामिनर, यहाँ पे हमारे को क्या दिखा देगा, प्लूरल वर्ब दिखा देगा। क्या दिखा देगा, प्लूरल वर्ब लिख देगा, जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सही क्या होगी, जब सिलेक्शन एक का किया है तो वर्ब भी एक के ही हिसाब से लिखी जाएगी, मतलब सिंगुलर। क्या बनेगी, मतलब है सिंगुलर वर्ब लिखे जाएगी। चार पांच चीजें बता दी अच्छे तरीके से। अगर नहीं ध्यान से देखा तो दोबारा फिर पॉज करके वीडियो को बैक करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आई डोंट नो वेयर कुड ही गो सो अर्ली इन द मॉर्निंग, नो एरर। देखो जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार आता है, जो हमें समझ नहीं आता कि इसका करना क्या है। अगर हमें सेंटेंस में, सॉरी अगर हमने नरेशन पढ़े ना तो ये समझ में आएगा, जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े ना तब समझ में आएगा। क्या कारण है इसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या मतलब होता है। जब भी हम सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखते हैं, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखते हैं सेंटेंस को, तो अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं सेंटेंस के अंदर, उनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है ना, वो सिंपल सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस जो क्वेश्चन में होते हैं वो अपने पास सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज हो जाता है। ये मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना, पहले हम उस इंसान को लिखेंगे, फिर उसके बाद वो वर्ब लिखी जाएगी जो टाइम को दिखा रही होगी। ये टाइम को भी दिखाने वाली हो सकती है, या ये किसी मेन वर्ब को यानी मुख्य काम को भी दिखा सकती है। जैसे देखो ये दो तीन तरीके से है, बट यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे क्या अपने पास ये कुड है, क्या अपने पास ये कुड है ना, इसको बोलते हैं टाइम को दिखाने वाली मॉडल वर्ब, मतलब पास्ट टाइम को दिखा रहा ना ये। इसके बाद आने वाला क्या है, अगर वो इंसान लिखेंगे ना हम, तो इसका मतलब सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बना ना, वो कैसा बना, वो इंटेरोगेटिव बन गया। क्या बन गया, वो इंटेरोगेटिव बन गया। ये क्या हो गया, अपने पास गलत हो गया। तो बनाना क्या हमने, सिंपल बनाना है। सिंपल कब बनेगा, जब हम अपने पास पहले उस इंसान को दिखाएंगे, आने के बाद उसके बाद वो वर्ब दिखाएंगे, या तो वो टाइम हेल्पिंग वर्ब होगी, या फिर वो उसके बाद, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, क्या हो सकती है ये, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। जैसे इजेमार हो गया, उसके बाद हम हैव को दिखाते हैं, वोज वर्ब को दिखाते हैं, वो होते हैं। उसके बाद अपने पास क्या आती है, कोई मेन वर्ब आती है। समझ में आ गया ना, इसमें भी कैसे दिखा रखा है, उस इंसान को तो बाद में लिखा है और उस वर्ब को पहले लिखा। तो क्या करना पड़ेगा, इस इंसान को तो यहाँ पे लिख देंगे और इस वर्ब को इसकी जगह पे लिख देंगे। सही से समझ जाएगा अपने पास। तो एरर अपने पास कहाँ पे आया जी, एरर अपने पास डी के अंदर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तब आएगा जब हमारे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पता होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए जो हमारा प्रैक्टिस का आता है, लास्ट क्वेश्चन देखिए जो प्रैक्टिस में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपके सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जो करा रहे हैं वो सारे के सारे जो खास क्वेश्चन है ना वो करा रहे हैं। लगभग प्रैक्टिस सेट देखो, हम तीन इंसान को दिखा रहे हैं। पहला इंसान हो गया अपने पास जॉन, दूसरा इंसान हो गया मैं खुद, और तीसरा इंसान हो गया अपने पास सर। के साथ जोड़ के दिखाएंगे एंड के साथ। दो तीन चीजें सीखेंगे इसमें। पहली चीज तो अपने पास है ना, जब दो तीन इंसान होते हैं ना उनके कॉमे के साथ लिखते हैं, लेकिन जब दो लास्ट वाले होते हैं ना दो, उनको लिखते हैं हम किसके साथ है, एंड के साथ लिखते हैं जोड़ के। पहली चीज।
जब भी हम किसी एंड के साथ सब्जेक्ट को लिख 2-3 इंसानों को दिखाते हैं, उसके साथ जो वर्ब आती है ना, क्या बोला मैंने? जो वर्ब लिखी जाती है वो प्लूरल होती है। क्या होती है वो वर्ब? प्लूरल होती है। समझ में आ गया ना? एक और चीज़ देखिए इसके बाद। उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो भी कैसी रहती है जी? प्लूरल रहती है। क्या रहती है? प्लूरल रहती है। बट जो इंसान होते हैं ना, जो पर्सन होते हैं ना, एक होता है अपने पास फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है अपने पास थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं अपने पास। क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं अपने पास। अगर मैं अपनी बात करूं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई। एक होता है वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की बात करूं तो इसको बोलते हैं यू। थर्ड पर्सन को दिखाना चाहूं तो मैं किसी ए, ही, सी या इट को दिखाऊंगा, या फिर कह सकते हैं हम किसको दिखाएंगे? दे को दिखाएंगे। समझ में आ गया ना? अब इनको एक सेंटेंस के अंदर लिखना पड़े, एक दो इंसानों को या दो से ज्यादा को इंसान को, तीन को लिखना पड़े, तो जो सही तरीका होगा ना लिखने का, जो सही तरीका होगा, तो कैसे लिखा था? पहले तो हम लिखते हैं सेकंड पर्सन को, फिर लिखते हैं हम थर्ड पर्सन को, और फिर लिखते हैं हम फर्स्ट पर्सन को। समझ में आ गया ना? इस तरीके से लिखता है। अगर अपने पास सेंटेंस एक सामान्य सेंस के अंदर दे रखा, जैसे ये दे रखा, सामान्य सेंस के दे रखा, आगे देखो। पहली बात तो इसके अंदर सेकंड पर्सन है, कहां पे? देखो नहीं है। सेकंड पर्सन की तो कहानी खत्म हो गई। अब लिखो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्या इसके अंदर फर्स्ट पर्सन है? ये रहा जी। फर्स्ट पर्सन के बाद कौन दिखा रखा है इसने? सेकंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन दिखा रखा। फर्स्ट के बाद आएगा कहां पे? आगे। ये आगे उठा के ले आओ। तो सही सेंस क्या बनेगा? पहले तो जॉन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पहले जॉन लिखा जाएगा। उसके बाद हमने किसको लिखना है? हरी को लिखना है। समझ में आ गया ना? और उसके बाद हम किसको लिखेंगे? अपने आप को लिखेंगे। सही सीक्वेंस ये बनेगी इसकी। समझ में आ गया ना? बट एक चीज और है यहाँ पे, ठीक है ना? इसके हिसाब से हम जो केस लेते हैं ना, अभी हमने सब्जेक्टिव केस करा, पोजेसिव केस करा, ऑब्जेक्टिव केस करा, ये यहाँ पे ठीक है या गलत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना हमारे को, ठीक है ना? क्योंकि जवाब तो मैंने बता दिया, ऐसे लिखते हैं। इसकी सेंस एक और होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं? 1, 2 और 3 के साथ लिखते हैं, ठीक है ना? इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, सॉरी नेक्स्ट सेट में डिस्कस करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थोड़ा मेहनत कर लिया करो, इस चीज के प्रति भी थोड़ा करा करो, ये काम भी करना जरूरी होता है, ताकि हमारे को मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।